वट टू डू व्हेन यू फील वेरी अलोन। यदि आप किसी ऐसा मोमेंट है या फिर ऐसा कोई टाइम है जहाँ पे आप बहुत अपने आप को अलोन फील कर रहे हो। अलोन का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपका फ्रेंड सर्कल ज़ीरो है या फिर ऐसा कि आपके साथ कोई नहीं है, सपोर्टिव कोई नहीं। आई मीन अलोन कि आपके पास सब कुछ है, आफ्टर दैट यू फीलिंग वेरी अलोन। मीन्स कि मेरा ये कहने का है कि आपके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन कोई सच्चा फ्रेंड नहीं है। सच्चा बोलने के लिए है कि हाँ ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है, लेकिन उसने तुम्हें या उसके अंदर इतना ईगो नहीं बोल सकती। कोई अपना अच्छा फ्रेंड है उसमें वो ईगो नहीं हो सकता कि वो अपने तुझको या तुमको या मुझको या मतलब आपको कभी उसने सामने से मैसेज सेंड नहीं किया। तो आई मीन टू से दैट कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा फ्रेंड सर्कल जहाँ पे बस आपकी इम्पोर्टेंस तभी होगी जब आप उन्हें मैसेज करोगे, जब सामने से आपको कोई रिप्लाई न मिले, यही होता है। तो ये काफ़ी टाइम नोटिस किया मैंने। और यदि हम बहुत अलोन फील हम तब करते जब हम अपनी इंसान की फीलिंग्स किसी दूसरों से शेयर नहीं कर पाते। मीन्स इट्स मे बी अ वेरी डीप, बहुत डीप हो, या फिर हमें ऐसा लगता है कि अभी यार सच में हम बहुत अलोन हैं, हम इसको क्या बताएं। यही बात है, कोई इतना भी अच्छा फ्रेंड हो यदि हम उससे बात शेयर नहीं कर पा रहे तो इट मीन हाँ वो आपसे बात शेयर करे तो आप उसके लिए ट्रस्टेड पर्सन हो, लेकिन आपको गारंटी नहीं है कि वो ट्रस्टेड है या नहीं है। तो उस मोमेंट में तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत ज़्यादा सोचने वाले रीज़न होते हैं कि जो टीन एज में ज़्यादा होता है कि हमें एक मोमेंट तक हमारा जो फ्रेंड सर्कल होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जब हम स्कूल लाइफ जीते बहुत रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े हायर क्लासेस जाते हैं तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाता है, हम धीरे धीरे अलोन होते हैं और एक मोमेंट में हमारे पास ज़ीरो फ्रेंड बस हो कि हाँ हमारे पास फ्रेंड है, ये है। बट ऐसा कोई फ्रेंड नहीं जो हमें सामने से पूछे, जो हमारे सच में कुछ इम्पोर्टेंस दे कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कुछ रहता नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली फेस होता है कि हम अलोन फील करते हैं और फिर उस मूवमेंट में हमें लगता है कि वी आर वेरी यूज़लेस, हम यूज़लेस। ये तो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट लाना ही मत कि आप यूज़लेस हो। और दूसरी बात कि आप अलोन फील कर रहे हो तो सच में इट्स माई ट्रू एक्सपीरियंस। तो हम हमेशा ही कोशिश करना एक बच्चे बन के रहने की। जो बच्चा होता है ना वो कभी अकेला नहीं रहता, उसके पास कोई हो या ना हो, ही और शी हमेशा अपने में बहुत खुश रहते हैं, अपने आप को खुशी देने की कोशिश करते हैं, अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं और सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। उनको किसी दूसरे या तीसरे की ज़रूरत नहीं होती। हाँ मिल जाए तो वेलकम, किसी के प्रति कोई ख़राब भावना भी नहीं रहती है या कुछ त्रुटि या फिर कोई घृणा का भावना भी नहीं रहता है। दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे होते हैं और उनकी जो मेंटलिटी भी बहुत अच्छे रहते हैं जो बच्चे होते हैं। तो जो बड़े हो आप तो आप क्या कर सकते हो, एक तो ये होता है कि डायरी में लिखो बोल के कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये किया, क्यों किया, किस लिए किया। जैसे क्या हो गया ना, आप ऐसे बिहेव करो कि डायरी ही आपकी सब कुछ है, डायरी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। उसका कुछ नाम दे दो, कीटू मीटू चीटू। आपने एक स्टोरी सुना होगा एनी फ्रैंक की, जहाँ पे वो इसने अपनी डायरी को किटी का नाम दे दिया था और किटी से वो बात करती जब वो अलोन फील होती थी, जब वो टीनेजर में बहुत अलोन फील करती थी। दैट इज़ द बेस्ट वे, ये बहुत अच्छा वे होता है। और क्योंकि जब हम किसी को ऐसे बोलते हैं कि हम लिखने के टाइम में बोलते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि यस कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक इनसिक्योर का फीलिंग्स नहीं आती, कि इनसिक्योरिटी नहीं होती, या फिर जैसे कि खुद से बातें करने लग जाओ। इससे तो आपको मेंटल समझेंगे, मैं इसलिए ये सजेशन नहीं करती, लेकिन फिर भी आप खुद से बातें करो। कि जैसे कि हमें बहुत प्रेशर में रहते हैं कि हमने अपने फ्रेंड को ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो यदि वो फ्रेंड आपके बहुत दिल के करीब होगा तो आपकी बातों का इग्नोर कर देगा, और दिल के ना करीब है तो फिर क्यों उसकी बात, उसको क्या लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, लेट इग्नोर इट। हाँ आपने एक बार बोल दिया ना, हमसे बड़ी भूल होती है ना, हमने एक बार बोल दिया तो हमें लगता है हम सॉरी चाहिए बोले, हम गिल्ट फील करते हो तो इम्प्रूव करो, जाके उसको सॉरी मत बोलो। सॉरी इसलिए मत बोलो क्योंकि पुराने घाव को ताज़ा करना बहुत बुरा होता है। यदि मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मैं अपने अंदर को मुझे उसने क्यों कहा, ऐसा कहा, लेकिन मुझे सिर्फ सॉरी बोलेगा ना, मैं कुछ टाइम पे उसको भूल भी सकती हूँ कि हाँ उसको ऐसा लगता होगा कि मैं ऐसी हूँ, उस टाइप की हूँ, इस टाइप की हूँ, मैं बहुत साइलेंट गर्ल हूँ, ऐसी हूँ वैसे। लेकिन जब वो सॉरी मुझे बोलेगा कि हाँ मुझे
यहाँ तो है कि गुस्से में हम सब कुछ सही बोलते हैं, हमें फिर से वो बातें फिर से याद आ जाए कि हमें सॉरी बोला उसने, मैं ये तो एक जो हम पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करते हैं तो वो फिर से आ जाता है। तो ये तो आप इग्नोर करो कि आपके मुँह से कुछ भी निकल गया तो बस वो निकल गया, आपको सॉरी नहीं बोलना है। और अपनी मैं प्रेशर की बात कर रही थी कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, अपने आप को कैसे प्रेशर से बचाएं, तो कम सोचो का मतलब प्रेजेंट में ही रह के सोचो। पास्ट, मैं आपको ये सब कुछ बातें बोल रही हूँ ना, रियली वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड इवन मेरे लिए भी। मैं इधर प्रेजेंट में बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, लेकिन मेरे माइंड में कुछ अलग ही चल रहा है। कुछ हम एक जगह में, हमारा माइंड स्थिर नहीं रहता, माइंड मूव ही करता रहता है, एक जगह में कोई भी स्टैचू के फॉर्म में रहता नहीं है, वो यहाँ से वहाँ मूव करता है। सीरियल के वर्ल्ड में जो लड़कियाँ होती है, सीरियल के वर्ल्ड में तो घूम ही जाती हैं, ऐसा होगा, हाँ इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा, और तो उनका तो दिमाग ही ऐसा होता है जो एक सीरियल लवर होता है। सिंपल गर्ल फ्यूचर, ये रोमांटिक गर्ल वो अपना दुनिया में जीती है, ऐसा होगा वैसा होगा। क्वाइट गर्ल वो अपनी ज़िंदगी में जीते। तो पहली बात तो फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दो। पास्ट में जो हो गया, हम पास्ट को याद भी करके क्या उखाड़ लोगे, बीत गया। आपने जैसे कि आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो गलती आपकी, आपने पढ़ाई नहीं की, ये टीचर की गलती नहीं है। जब उसके बारे में बात होती है क्यों आए गए, तो मार्क्स आ गए, सोचोगे कि मार्क्स बदल जाएंगे, नहीं ना। तो व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग्स मोर टाइम्स, जस्ट लीव इट, छोड़ दो, बीत गया तो बीत गया, चलो क्या होगा। तो मेरे हिसाब से ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मेरी बातें, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये टीनेजर की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी न्यू अडल्ट फेस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलो आज के लिए बस इतना है, मेरे हिसाब से ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।